है कि चाहे जितना तुम माला घुमाओ और चाहे जितने माला घुमाने वालों का इतिहास देख लो, कभी वो सामने नहीं आया है। क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अब अंत अमुक। और रावण ने जब ये किया है, क्योंकि वही कह रहा है, हम नहीं कह रहे, वही का कथन है, उसी के कथन में हम चल रहे हैं। वो कहता है कि जब जब होए धर्म का हानि, मैं आता कब हूं? मैं माला घुमाने से नहीं आता हूं, मैं आता कब हूं? जब जब होए धर्म का हानि। अब बाढ़ है असुर, असुर बाढ़ है कि धर्मात्मा बाढ़ है? ईमानदारी की बात बताना, इसमें लिखा क्या है? क्या वो धर्मात्माओं के पढ़ने से, जो पूजा करते हैं उनके पढ़ने से आता है? हमारे जैसे बाढ़ है असुर अधम अभिमानी। तब ये वही कह रहा है कि तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि, तब तब वो शरीर धारण करके आता है। ये उसी की ब्रह्मवाणी है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानतम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जब रावण पाप करता है तब वो आता है, और जब वो आता है तो ईमानदारी की बात बताइए। मैंने कहा मैं समाजवादी हूं, तो सबसे पहले समाज उसका दर्शन करती है कि नहीं करती? क्योंकि अवश्य देखिए देखन जोगु, भाई वो देखने योग्य है। और जब देखने योग्य है तो आप सब दर्शन करते हैं, क्यों दादा? करते हैं, करते हैं। और जब दर्शन करते हैं तो ये दर्शन कराने का ये श्रेय कौन दे रहा है? रावण। तो रावण समाजवादी है कि नहीं है? ईमानदारी की बात बताइए, ईमानदारी की बात बताइए, रावण समाजवादी है कि नहीं है? अगर ना हो तो ये कह दीजिए कि रावण पापी है? यज्ञ, भाई यज्ञ नहीं होने देता है रावण, केवल इसी कारण से तो नहीं होने देता है। जब वो आता है समाज दर्शन करती है, उसके बाद समाज का कल्याण होता है। बहुत से ऐसे हैं, अगर रावण ना होता तो रावण तो चाहे चला जाता, यहाँ पर पत्थर के ऐसे बने ऐसे पड़े रहते, अगर रावण ना होता। ये रावण का ही प्रताप है कि उसको यहाँ पे आना पड़ा और चरण रज स्पर्श करना पड़ा। अगर रावण ये पाप न करता तो वो भी उपकार माने तो रावण का माने है? तो समाज दर्शन करती है और समाज का कल्याण होता है। उसके बाद ये रावण अपने परिवार का कल्याण कराता, अपना कल्याण नहीं कराता, पहले परिवार का, और उसके बाद स्वयं अपने कल्याण के लिए सोचता है। तो मुझसे ज्यादा समाजवादी और मुझसे ज्यादा धर्मात्मा भला त्रैलोक में कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। और जब नहीं हो सकता तो आज के बाद ईमानदारी की बात है, अगर उस परमात्मा की प्राप्ति करना है तो रावण की बात को बढ़िया गांठ बांध करके रखो। चोरी करना आज से प्रारंभ कर दो। अगर परमात्मा की प्राप्ति नहीं, मर जाओगे कहे हम कह रहे हैं, हम इसीलिए इसमें आग लगा रहे हैं। आज से जहां पर भी तुम्हारे यहाँ धर्म ग्रंथ हो, सीधे उनमें आग लगाना प्रारंभ कर दो। अच्छा। जहां गौशालाएं हैं चुपचाप कोई ना जान पाए, सीधे आग लगाओ। और देखो परमात्मा आता है कि नहीं आता है। नारियों का हरण प्रारंभ कर दो। देखो किसी को सम्मान न दो, माँ नहीं, माता पिता नहीं, देवा, किसी को न मानो, स्वयं को परमात्मा मानो। अपने आप अगर वो परमात्मा ना आ जाए तो कहना कि रावण झूठ कह रहा है। अरे कम से कम रावण बन करके तो दिखाओ, है? अपने आप आ जाएगा वो परमात्मा। इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं, ये रावण से पहला है, ठीक है? विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ और शोणित की नदी बहा दूंगा और दुखा वे विकट हुंकारों से मिथिला में आज लगा दूंगा। आज मैथिली अधिवेशन में ये काल कूर नर्तन होगा। अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। इसकी बात कोई ना मानना। अच्छा तुम्हारी बात मानेगा तो तर जाएंगे ये। हाँ तर जाएंगे, तर जाएंगे। तो जैसे हमने सिद्ध किया ऐसे तुमने बताओ ठीक कि ऐसे तर जाए। लेकिन तो तुम्हारी बात इसकी बात अब इन्होंने कहा कि चोरी करना प्रारंभ कर दो।
अच्छा कर दे कोई अभी इसी समाज में चोरी, तो परिणाम देखो क्या तुरंत होता है। ठीक, ये तो दूसरों का उल्टा ज्ञान देने वाले हैं, जैसे है वैसे आपको बनाना चाहते हैं। इसलिए दशानंद कहता हूं, अरे आज ये धनुष कर्षण होगा, आज ये धनुष कर्षण होगा। अगर ये धनुष कर्षण होगा, लेकिन मैं आपको कह देता हूं कि आज महाराज जनक अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं। लेकिन जब एक पिता अपनी पुत्री का विवाह करता है, तो अगर वहां पर कोई उपद्रव मचा देता है या मचाने की कोशिश करता है, तो उसका हाल क्या होता है आप जानते हैं। हम भली बात जानते हैं। अच्छा तुमने हाँ, एक बात आप तो जानते ही होंगे। थोड़ा तत्काल ले लीजिए। हाँ, तुमने कहा रावण की बात कोई न मानना, ये जो है पाप कर्म है। अच्छा ईमानदारी की बात बताना, श्रवण कुमार माता पिता का भक्त था कि नहीं था? हाँ? भैया श्रवण कुमार को मोक्ष मिला क्या? हाँ? बेचारा बेमौत मारा गया, क्या उतनी आयु थी क्या? हाँ? श्रवण कुमार के जैसा कोई माता पिता को मानने वाला था क्या? कोई नहीं था। भरी जवानी में मारा गया कि ना मारा गया? गलत बात तो नहीं है। अगर रावण माता पिता की सेवा करने का विरोध कर रहा है तो क्या गलत आय कर रहा है? का दान देना दान लेना ये रोकता है? हरिश्चंद्र जैसा कोई दानी हुआ है क्या? कोई नहीं हुआ है। कहां पे पहुंचा दिया गया? मरघट में। राजगद्दी से उतार करके कहां पहुंचाया गया? पहुंचाया गया मरघट में कि ना पहुंचाया गया? तो भैया अगर ये विरोध कर रहा है रावण, तो गलत आय कर रहा है क्या? अरे मैं तुम्हारे घर से चोट कर रहा हूं, तुम्हारे बाप यज्ञ के माध्यम से इंद्रासन को प्राप्त करना चाहते थे, बलि चाहते थे कि ना चाहते थे? स्थिति क्या हुई कि जितना ऊपर जाना चाहते थे उतना नीचे पहुंच गए। अपने घर से उदाहरण ले लो। अगर मैं समझा रहा हूं तो इनको अच्छी शिक्षा दो कि रावण जो कह रहा है, तुम्हारे घर में वो काम हुआ है पहले, कम से कम तुम अपने घर से शिक्षा ले लो कि हमारे बाप बेचारे ऊपर जाना चाहते तो उतने वो नीचे पहुंच गए यज्ञ करने। अब एक एक यज्ञ नहीं, 100 यज्ञ की। एक राजा था, बड़ा बढ़िया राजा था, आप जानते होंगे, प्रताप भान। ब्राह्मणों को बेचारा भोजन करा रहा था। भैया भोजन कराना क्या पाप आए है? ब्राह्मणों को भोजन कराना है। आप अपने घर में बुलाते हैं, अब उसको बताइए श्राप मिल करके राक्षस आए बन गए। मैं एक नहीं कई इसी में है, कई दूसरी मैं बना के थोड़ा है कह रहा हूं। भाई ब्राह्मणों को आप भोजन करा रहे हैं, तुझ, अब इसीलिए मैं रोक रहा हूं, तुझ भोजन मको होम सरा था, सब कह जाई करो तुम बाधा, सबकी जाकर। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रतिफल है वो अच्छा नहीं मिलता है। बताइए इतना धर्मात्मा प्रताप भान, भू प्रतान प्रताप भान बल पाई, काम धेनु भय भूम सुभाई। ये भूम काम धेनु बन गई थी उस राजा के समय, प्रताप भान के समय, कि जितना लेना चाहे वो उतना ये भूम देती थी, पृथ्वी देती थी। स्थिति क्या हुई ऐसे धर्मात्मा राजा के सामने कि वो निशाचर जाहु नृप मूढ़ सहित परिवार, पूरे परिवार के सहित तुम राक्षस हो जाओ। बताइए धर्मात्माओं की ये स्थिति है, और मैं इसीलिए उनका विरोध कर रहा हूं कि भैया ये ना करो। अब जब जिसे नहीं मानना है तो जिसको कुआं में गिरना है तो गिरे जाके, मरे कुआं, हमें क्या मतलब है भाई? हम तो उपदेश दे रहे हैं कि हमारी बात मान लो। अब नहीं मानना, हमें एक नहीं कई उदाहरण। तो आज के बाद माता पिता की बिल्कुल सेवा ना करो, नहीं श्रवण कुमार जैसी स्थिति होगी। दान बिल्कुल ना दो, नहीं तो राजा हरिश्चंद्र ना घर के रहोगे ना घाट के, सीधे मरघट में पहुंच जाओगे। हरिश्चंद्र जैसी स्थिति होगी। प्रताप भान जैसे बहुत बड़े धर्मात्मा भी ना बनो, नहीं राक्षस होना पड़ेगा। बड़ा ब्राह्मणों को भोजन कराओ। तो जो मैं कह रहा हूं, मेरी अगर बात मानोगे तो निश्चित है वो परमात्मा आएगा, और जब तक परमात्मा आएगा नहीं तब तक संसार का कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि ये जो शरीर प्राप्त हुआ है, तो जीव का सबसे बड़ा लाभ है मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। ये जो जब मेरा दर्शन प्राप्त कर लेता है तो जीव का जो वास्तविक स्वरूप है वो उसे प्राप्त हो जाता है। 84 लाख योनियों में उसको भटकना नहीं पड़ता। और जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। तो वो ईश्वर का दर्शन कराने वाला तो केवल रावण ही है, नहीं तो फिर कहे बने रहो एक जन्म नहीं कई जन्म तक खूब माला लिए
सुबह शाम घर का काम भी ना करो, सुबह शाम बैठ जाओ मंदिर में और घर वालों से कह दो कि हम मालाएं सत्कार है, वो कहेंगे बहुत बड़े पुजारी आए, कर लो परमात्मा की तरफ, हमें क्या करना है? समझाइए अच्छी बात। जो आपने कहा, लेकिन रही बात प्रताप भानु की, चलो धर्मात्मा था, लेकिन कहीं ना कहीं उससे गलती हुई है। लेकिन महाराज जनक अपनी पुत्री सीता का विवाह कर रहे हैं, इसलिए अजगो नहीं किसी की था थी, ये तो विश्व बपोती है। और निकल चलो मिथिला के बाहर, तुमको खुली चुनौती है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर एक बेटी का जो विवाह हो रहा है उसमें अवरोध हो। अगर हो भुजाओं में ताकत, तुम मिथिला के बाहर आ जाओ। इसलिए कहता हूं, अगर तुमने यहाँ उपद्रव मचाया तो मैं आज तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक बात और बता दूं मैं तुमको, ये रण सुंदरियों की सेज नहीं, ये ना समझ लेना कि ये सुंदरियों की सेज आए हैं, ये रण सुंदरियों की सेज नहीं, अगणित खाड़ों की धारा है। और वो बैरी सन्मुख बचा नहीं जिसने हमको ललकारा है। अरे ये वीरता दिखलाओगे तो हम तुम्हें खामोश कर देंगे। अच्छा, अपनी वीरता यहाँ ना दिखलाओ, बाहर दिखलाना। अगर ये वीरता दिखलाओगे तो तुम्हें खामोश कर देंगे और मारेंगे यही अब मार देंगे, पटक पटक कर बेहोश कर देंगे। जो भरा है अहंकार तुम्हारे ये सीने में, उसको भी चकना चूर कर देंगे। एक तो अन्याय कर, ऊपर से कह रहे हैं कि चकना चूर कर देंगे। आए भगवान शंकर का उसको तोड़वा रहे हैं, जनक के समर्थन में है, कह रहे हैं हम तो चाहते हैं कि ये टूट जाए। कह के लिए चाह रहे हो, कहे तुम्हारे बाप की है का ये बपौती? तुम्हारे बाप की है का? हमारे बाप की है। तो बस, क्योंकि अजगौ ठाठी नहीं किसी की, ये अजगौ विश्व बपौती है। और जिसने दैत्यों का दलन किया उसकी ऐसी ठकरौती है कहाँ छुपा वो नरनाहार। क्योंकि ये है धनुष साधारण नहीं असाधारण है। और सीता भी क्या है? असाधारण। सीता भी असाधारण है, तो तोड़ने वाला भी कौन होगा? असाधारण। और रावण भी क्या है? रावण भी असाधारण है। क्यों असाधारण है? क्यों असाधारण है? क्योंकि ये संसार किसके अधीन है? दैवाधीनम जगत सर्वम। ये संसार देवताओं के अधीन है कि नहीं है? और देवता किसके अधीन है? वो रावण के अधीन है। कर जोड़े सुर हाथ जोड़े खड़े रहते हैं देवता। तो ये सामर्थ्यवान है, असाधारण हुआ कि नहीं हुआ? और जब ये सब असाधारण का खेल है तो फिर तुम साधारण लोग कहे के लिए मेढक जैसा फुदक रहे हो। अरे हम देखेंगे उसको असाधारण को। भाई असाधारण के सामने केवल असाधारण ही टकराएगा। है कहाँ छुपा वो नरनाहार? निकल करके आए, वो हमको समझे, वो हमको समझे, अब हम उसको समझे जिसके कब से कर्षण होगा। बोलो बाण बदलो विधान, नहीं बाणों का वर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। कह रहे हैं कि कहाँ छुपा है वो नाहार? जब ज्ञानी हो तो फिर ढूंढ लो। काहे कह रहे हो कि कहाँ छुपा है? ललकार तो रहे हैं, आ जाए निकल करके। अब तुम ज्ञानी हो, तुम कह रहे हो कि मैं धर्मात्मा हूँ, ज्ञानी हो, तब पहचान लो कहाँ बैठा है। ढूंढ ले और थोड़ी देर रुको और फिर देखो कि कौन आ रहा है। तुमने कुछ ना कर पाओगे। बस जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, इनका काम है चिल्लाना। लेकिन जब तक मैं यहाँ पर रहूंगा, वहां से यहाँ से नहीं जाएंगे। इसलिए हे भगवान शंकर के आयुध पिनाक, आज आप इस धराधाम से हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। इसलिए बलिपुत्र बाणेश का अंतिम प्रणाम स्वीकार हो। सभा में उपस्थित सभी सभाजनों एक बार ऊंचे स्वर में बोलिए, बोलिए भूत भावन शंकर भगवान की। एक बात इनसे ये कह के जाओ कि आज के बाद रावण की बात ये सब लोग माने। रावण की बात कोई नहीं मानेगा। अरे भाई सबका काम है परमात्मा से जुड़ना, और परमात्मा से तुम्हारी बात मानेंगे तो क्या ये जुड़ेंगे कभी? एक अच्छा संदेश देकर के जाओ समाज में, जिससे कि समाज में भाई इसीलिए आयोजन होते हैं परमात्मा से जुड़ने के लिए। अगर रावण की आप बात नहीं मानेंगे तो कैसे परमात्मा से जुड़ेंगे?
है कि नहीं? रावण की आज से बात मानना, आज से ये माला कंठी ये सब एक तरफ हटा करके रखना, और या समझ लेना किसी के भी चाचा दादा ये अगर पूजा पाठ करने के लिए बैठ जाए तो उनको सीधे जो काम में लगा देना कि वह देवालय में न जा पाए। ये काम करना तभी वो परमात्मा मिलेगा, कह देना परमात्मा ऐसे मिला है क्या? है रावण ने भी बुलाया है परमात्मा, तब परमात्मा आता है, ऐसे नहीं आता हूँ। अगर कहे प्रमाण तो यहाँ से दे देना, और नहीं हमको याद कर लेना, हम उपस्थित हो जाएंगे। आज के बाद याद रखना, जितने ये बूढ़े पुराने हैं इनसे सबसे डट के काम लेना। कैसे जब सिर हलने लगता है तो सीधे माला पकड़ लेते हैं, हम भजन आए कर रहे हैं, है कि नहीं? अरे भजन तो चलते फिरते काम करो, आराम से भजन भी होता जाएगा, भजन ही करना है। देखिए यहाँ पर रावण और बाणासुर का आना आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक था। उसका कारण था कि यहाँ पर राजा जनक की यह घोषणा है कि त्रिभुवन जय समेत वैदेही। तो रावण के पास पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक की विजय है, और बाणासुर के पास पाताल लोक की विजय है। और जब यहाँ के बाद ये तीन दोनों जब चले जाएंगे तो ये दोनों है तीनों लोक के विजेता। उसके बाद जो भी वीर इस धनुष को तोड़ेगा तो इस समाज के द्वारा, एक राजा जनक के द्वारा ही नहीं अपितु प्रत्येक व्यक्तित्व के द्वारा उस वीर को जो धनुष को तोड़ने वाला होगा, ये त्रिभुवन जयी होने का प्रशस्ति पत्र अपने आप स्वतः उसे मिल जाएगा, देने की आवश्यकता नहीं, अपने आप मिल जाएगा। रावण का आना और भी आवश्यक नहीं, अति आवश्यक था। इसलिए था क्योंकि वो परमात्मा को ढूंढने आया था कि मिथिला में कहीं छुपा बैठा है, लेकिन समय सूचक यंत्र हमें विवश कर रहा है और समय गतिमान है। समय का मूल्यांकन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, अन्यथा समय का यदि मूल्यांकन नहीं किया तो ये पता ही नहीं चल पाता कि हमारा बचपन कब चला गया, जवानी कब चली गई, और चारपाई में लग करके हम शमशान कब पहुंच गए। तो एक एक सांस अमूल्य है, इसका मूल्यांकन प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा होना चाहिए। तो आज हमें ये समय बाध्य कर रहा है, लेकिन भूत भवन भोलेनाथ के पिनाक आपसे मेरी एक प्रार्थना है, एक निवेदन है कि वो परमात्मा कहीं ना कहीं इस मानव समाज में मानव बनकर के ही बैठा। वो मानव है नहीं, लेकिन मानव बनकर के यहाँ पर आया, और जब आया है तो हमारी एक प्रार्थना है। प्रार्थना ये है कि जितने भी राक्षस यत्र तत्र, किसी कोई बहुत बड़े महात्मा थे तो उनको ऋषि अगस्त की साप भवानी, तो सुख सारण को ऋषि अगस्त ने जो महामुनि ज्ञानी था उनको श्राप दे दिया, वो बेचारे राक्षस बन गए। तो उनको भी हमने मिलाया। सिंह का थी जो प्रहलाद, जो बाणासुर की वंशज थी, उसको भी मिलाया, उसको समुद्र में रखवाली के लिए लगा। बहुत से ऐसे राक्षस थे जो यत्र तत्र यहाँ वहां थे, उन सबको ढूंढ ढूंढ करके लाया, और लाने के बाद उनको एकत्रित किया, उन सबका मैं राजा बन बैठा। तो राजा का एक कर्तव्य होता है कि सबसे पहले अपनी प्रजा का कल्याण कराए, उसके बाद अपने कल्याण के विषय में सोचे। तो आपसे मेरी एक प्रार्थना है कि उस परम पिता परमात्मा के कर कमलों में जाकर के देखिए, हृदय से साधुवाद है। वैसे हम बताएं चोरी करने में बड़े माहिर हैं। देखिए पुरस्कार दिया है, यहाँ कोई बोलने वाले नहीं थे तो भैया का नाम आप बोल दीजिए, और सम्मान का 1 रुपए, 1 रुपए बहुत बड़ा कीमत रखता है कि कम से कम हमें सम्मान दिया गया वहां पर। यद्यपि रावण स्वयं कुबेर के खजाने में बैठा है, विचार कीजिए, और कुबेर का खजाना एक ऐसा खजाना है कि उसको चाहे जितना रात दिन खाली करो कभी खाली होने वाला नहीं है। सोने की लंका में रहने वाला, लेकिन उसके बाद भी कराता क्या है वो? यही रावणत्व है, कराता है चोरी। बाढ़े बहुखल चोर जुआरा, जे लंपट परधन परदारा, मंदोदरी जैसी परम सुंदरी नारी ललामा। मंदोदरी जैसी नारी उसके पास है जो आचार्यों के द्वारा प्रातः स्मरणीय है। उसके बाद यही तो रावणत्व है, यही रावणत्व है। इसके बाद भी वो दूसरी की नारियों का हरण करके लाता है, यही रावणत्व है। रावण भले ही संसार से चला जाए, लेकिन रावणत्व नहीं जा सकता। आज भी आपको घर घर में रावण देखने को मिल जाएंगे। तो भूत भवन भोलेनाथ के पिनाक मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि उस परम पिता परमेश्वर के कर कमलों में जाकर के 2 भागों में परिणत होते हुए उस
परमात्मा को और भी शक्तिमान बना देना, जिससे कि आगे आने वाले समय में मैं एक एक राक्षस को युद्ध क्षेत्र में परमात्मा के सामने भेज करके परमात्मा के कर कमलों के द्वारा उनका मैं उद्धार करा सकूं, उनको मैं मोक्ष प्रदान करा सकूं, और उसके बाद मैं स्वयं अपने परिवार के सहित युद्ध क्षेत्र में उस परम पिता परमात्मा के कर कमलों के द्वारा परम धाम को प्राप्त कर सकूं। बस यही मेरी आपसे अंतिम प्रार्थना है, यही मेरा निवेदन है, क्योंकि जिसके द्वारा आपका प्रथम उद्धार होना है उसी के द्वारा तो बाद में मेरा भी उद्धार होना है। जो संसार में आया है उसको एक न एक दिन जाना है। हे अजगौ अंतिम प्रणाम, हे अजगौ अंतिम प्रणाम, हे अजगौ अंतिम प्रणाम। सभासदों एक बार उच्च स्वर से जय घोष कर दो, बोलो शंकर भगवान की जय। माँ भाई देखिए दशरथन जी का बड़ा ही सुंदर अभिनय आप लोगों ने सुना। इसी पर हमारे सम्मानीय श्री राजू चतुर्वेदी जी, उन्होंने